दोनों मेहमान विशेष आप लोगों के पसंदीदा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। प्रदीप हल्दर जी हमारे साथ मौजूद हैं, रचित खंडेलवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों विशेष मेहमानों का विशेष विशेष स्वागत। और ये मतलब जो है जैकेट वैकेट उतार करके हीरो बन के आ गए हैं प्रदीप जी। ये चश्मा नया मतलब पहना है क्या सर आपने? मतलब जो है ये मतलब क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, मतलब जैसे जैसे बदलाव आ रहे हैं। चलिए बाजार के साथ साथ इस पर भी टिप्पणी कीजिएगा, जरा टिप्पणी दीजिएगा चश्मे का राज क्या है। लेकिन पहले रचित जी जरा बताइए, सुनील जी जानना चाह रहे हैं फ्रेश विशाल मेगा मार्ट में क्या फ्रेश बाई की जा सकती है? और इनका नज़रिया जो है ज़्यादा लंबा नहीं है, 3 महीने का नज़रिया है। ये काफ़ी टाइम से सर ये 150 के इर्द गिर्द घूम रहा है, 2-4 रुपये ऊपर 2-4 रुपये नीचे। रचित सर क्या करना चाहिए फ्रेश बाई के लिए, क्या ये लेवल सही रहेंगे? इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और सही संख्या बल को और बढ़ाइए, अपने तमाम फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक को लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक हम पहुंच सकें। रचित सर आपकी टिप्पणी। देखिए, विशाल मेगा मार्ट के लिए मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि आप 3 महीने का जो टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं ना, 3 महीने में इसमें मैं कोई बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देख रहा हूं। दो जीएसटी और इनके सेल फिगर्स आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, बट कंसर्निंग फैक्टर यहां पे जो है ना, एक तो प्राइस टू बुक वैल्यू 12 का है। तो ये अब सेल्स अपनी इंप्रूव भी करेंगे ना, तो फंडामेंटल वैल्यू को जस्टिफाई करेंगे। अगर ट्रेडिंग बेट के तौर पे आप इसको लेना चाह रहे हैं तो मैं कुछ व्यू पॉइंट आपको शेयर कर देता हूं। 146 लेवल्स पे आप इसमें ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। अब 146 पे आप ट्रेडिंग बेट लेंगे तो स्टॉप लॉस जो आपका निकल के आता है वो आता है क्लोजिंग बेसिस 136, मतलब यहां से 10 रुपए नीचे। और अपसाइड की अगर आप अपसाइड की उम्मीद करें तो वो 154 लेवल्स तक ही आ रहा है। मतलब आप देखिए 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और नियर अबाउट 6 से 8 रुपए का अपसाइड, तो बहुत ज्यादा कोई अच्छी चीज नहीं लग रही है। आप कुछ और देखें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हम शोज में आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल्स देते हैं, उन पे फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन विद दिस। 3 महीने में कुछ चेंज आ जाए, नहीं वो नहीं लगता सर। इसी बीच सर एक कॉल है दीपक फर्टिलाइजर, इस पे नजर रख सकते हैं। दीपक फर्टिलाइजर ने एक ब्रेकआउट दिया है, 1593 रुपए अभी ये शेयर चल रहा है, इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और दीपक फर्टिलाइजर का पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है बहुत नियर टर्म के लिए, वो होगा 1624। 1624 के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा टारगेट जो निकल के आएगा वो आएगा 1720, 1720 का दूसरा टारगेट रहेगा। और यहां पे पोजीशन बनाने के बाद अगर आप स्टॉप लॉस ढूंढ रहे हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। 1540 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 1540 का स्टॉप लॉस दीपक फर्टिलाइजर पे खरीदारी करने की सलाह है। इसका जरा अगर हम, हाँ ये वाह, 1624 पहला टारगेट, 1720 दूसरा टारगेट, 1594 पे चलता हुआ 5% ऊपर है और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ नजर यहाँ पर रखिए। 1624 और 1720 दो टारगेट दिए गए, 1540 का स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है, इस पर भी आपको निगाहें रखनी होगी। तो 5% की तेज़ी यहाँ पर इस समय आती हुई दीपक फर्टिलाइजर के शेयर में, अच्छा मोमेंटम नज़र बना करके चलिए। और सर ये क्या कितने दिन की कॉल होगी सर? ये लगभग 15 दिन, 10-15 दिन के लिए जो है, इसीलिए हर चीज़ जो है ना पूछ लेनी चाहिए ताकि बाद में लोग ये पूछते हैं कि सर नज़रिया क्या है। एक दर्शक ने लिखा, आप लोगों के बहुत सारे एक्सपर्ट कह देते हैं कि ये शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के, मुझे समझ में नहीं आता इसका शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, मीडियम टर्म का मतलब क्या है। तो हमने कहा भैया पूछ लिया करेंगे एक्सपर्ट से। तो ये देखिए 1596 मोमेंटम बन रहा है यहाँ पर, नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 5.25% ऊपर है, नज़र रखिए यहाँ पर 1624। तो यहाँ पे अभी भी 24,428 रुपये के आसपास का अप मूव बाकी है पहले टारगेट के लिए। दूसरे टारगेट 1720, 1540 का स्टॉप लॉस रखें। जैसे कुछ हलचल होगी यहाँ पर और तो फिर हम तुरंत स्क्रीन पर लेकर के आएंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक की टिप्पणी लेते हैं। और ये है प्रश्न अदानी पावर को लेकर के। अदानी पावर पे हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया, अदानी हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी यहाँ पर प्रदीप जी क्या रहेगी अदानी पावर को लेकर के? इन्होंने ये करंट लेवल पे बाय करना चाह रहे हैं, 2 दिन में गिरावट ठीक ठाक रही है, क्या अगर जिसको खरीदना हो, अगर आप बुलिश हैं तो क्या पावर के लिए ये लेवल सही है? क्योंकि 18-19 रुपये तो करेक्ट हो गया 160-70 से, अब क्या मतलब खरीद लें क्या 150 के आसपास? विपुल जी, देखिए, मुझे लगता है कि और थोड़ा वेट करना चाहिए। 145 148 मुझे लगता है कि एक बार विजिट हो सकता है। अब करेंट जोन से भी बाय करके जाइए, कोई इशू नहीं है क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छा खासा करेक्शंस भी हो चुका है, करेक्शंस भी हेल्दी करेक्शंस था।
और देखिए निफ्टी डे हाई के आसपास आ चुका है अभी, 25,149 का अभी हाई लगाया है। सो मुझे लगता है कि होल्ड करने का सलाह रहेगा अदानी पावर को, और फ्रेश भी बाय करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एटलीस्ट शॉर्ट टर्म जो मेरा व्यू है इसमें, नेक्स्ट 2 क्वार्टर मतलब मैक्सिमम 6 मंथ टू 8 मंथ का व्यू है, मोटा मोटा 240 250 मैं करेंट जोन से 100 पॉइंट का रैली यहाँ पे देखता हूँ। और विपुल जी पता नहीं मेरा रजित जी को क्या हो गया है, कोलकाता से जब से होके गया है तब से मतलब। चंदन जी हैं, उनका प्रश्न आया है। उससे पहले प्रिया गुप्ता जी का प्रश्न लेते हैं। प्रिया जी हमारी प्राइम मेंबर हैं, SJVN के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 1500 शेयर हैं और 101 पे ले रखे हैं। कहने प्लीज़ सजेस्ट मी SJVN पे अभी क्या करना चाहिए। धीरे धीरे करके PSU शेयरों में थोड़ी थोड़ी जान आ रही है, लेकिन अभी SJVN में नहीं आ रही है। ये वो शेयर हैं जो कि कब चलेंगे, थोड़ा सा समस्या इनको लेकर के दिखाई दे रही है। क्या सलाह रहेगी सर, आपकी टिप्पणी यहाँ पर जानना चाहेंगे। प्रदीप सर, 92-93 के आसपास चल रहा है, 101 का भाव है, 8-9 रुपये का लॉस है। पर ये जो खाली ये 9 रुपये का लॉस नहीं है, ये मतलब जो टाइम पीरियड देना पड़ रहा है ना, वो थोड़ा लोगों को अब अखर रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी SJVN को लेकर के? देखिए विपुल जी, ऑलमोस्ट दिसंबर से नहीं चल रहा है पर्टिकुलर काउंटर, हो गया 9 महीना हो गया नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि और थोड़ा टाइम देना चाहिए, बट सपोर्ट है ऑलमोस्ट 81 82 के आसपास का एक सपोर्ट लिया था लास्ट टाइम, एक बॉटम यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। सो अभी भी इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैक्सिमम और 1.5 से 2 महीना आपको वेट करना चाहिए। 100 के लेवल का अगर आपका बाइंग है तो आप बने रहिए। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस तो सर 81 82 के आसपास ही हो रहा है, अभी तो एग्जिट करने का सलाह नहीं होगा, अभी थोड़ा टाइम है, बने रहिए। इट विल टेक सम टाइम, हो रहा है, लेकिन फिर से आपको 100 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। और इस बार अगर 100 के ऊपर सस्टेन होता है ना, तो मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक 125 130 भी आ सकता है। बट अभी तो मोमेंटम नहीं हो रहा है, बने रहिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। बने रहिए, होल्ड करने की सलाह यहाँ पर SJVN के लिए है। मैम अभी बने रहिए। चंदन जी का सवाल है सर कैनरा बैंक को लेकर के, और कह रहे हैं कि कैनरा बैंक में क्या प्रॉफिट बुक करें या बने रहें। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, अभी आप PSU बैंकों को लेकर कुछ कह रहे थे, तो हम खबरों के खेल में ठीक है बात कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन अभी सर ये जो है ना, कैनरा बैंक हम लोगों ने 99 से डिस्कस कर रहे थे और अब 123-24 आ गया है। क्या टारगेट रहेंगे? फ्रेश बाई के लिए कोई गुंजाइश है कि नहीं? और PSU बैंकों को लेकर आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे यहाँ पर, और कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी करंट लेवल पर भी ऐड किए जा सकते हैं? सर देखिए, फ्रेश एंट्री के लिए अब थोड़ा सा डर लगता है। फ्रेश एंट्री कहां करेंगे? 118 रुपए के लेवल के आसपास मिलेगा, वहां पे फ्रेश एंट्री चालू करेंगे। और कहां तक करेंगे? 108 रुपए तक फ्रेश एंट्री अपने कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि अगर टारगेट्स की बात करें सर, 124 फर्स्ट वो लेवल था जो कि हम देख रहे थे। और PSU बैंक्स की जब मैं स्पेसिफिकली आपसे बात कर रहा हूं, मैं सर इसमें मीडियम टर्म की बात कर रहा हूं। हर PSU बैंक का मीडियम टर्म अलग होगा। जैसे कैनरा बैंक के अगर मीडियम टर्म की बात करेंगे तो हम लेंगे 4 क्वार्टर, मतलब 1 साल। मीडियम टर्म में मैं समझता हूं कैनरा बैंक अभी यहां पे थोड़ा सा आपको मूव करता हुआ दिख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ रैली चालू करेगा। वो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो है 148 रुपए से 154 रुपए तक का लेवल दिखा सकती है। तो नीचे के लेवल पे हम करेंगे एंट्री। जिन लोगों ने ले रखा है, जैसे मान लीजिए 98 रुपए, 100 रुपए या उससे आसपास के लेवल्स पे जब हमने आपसे बात करी थी, जिन लोगों ने ले रखा है उनके लिए मैं बोलूंगा यहां पे और 25 to 35% पर अपनी पोजीशन ऑफलोड करें और लोअर लेवल का इंतजार करें। अगर लोअर लेवल नहीं आता है तो रिमेनिंग पोजीशन को हम एंजॉय करेंगे। बट एक अच्छा अप ट्रेंड आ गया है और आप देखें 98-100 रुपए से आज 124 रुपए, मतलब अराउंड 25% रिटर्न आपको मिल रहा है, जो कि डिसेंट है एक एसेट क्लास के लिए। उसके साथ साथ सर PSU बैंक्स के लिए एक जो मैं बात कह रहा था आपको, जो हम अगर खबरों के खेल में नहीं कर रहे तो अभी यहां पे ले लेते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी एक अनाउंसमेंट आ रहा है कि PSU बैंक्स को ना हम कैपिंग बढ़ा रहे हैं। मतलब सेबी की तरफ से आ रहा है, कैपिंग बढ़ा देंगे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको लेके। एक सेंटिमेंटल चेंज जरूर हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो भी आप PSU बैंक्स देखेंगे ना, जितना उनका लिमिट है FII इन्वेस्टमेंट का, वो पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये जरूर है कि आपको एक स्कोप मिल रहा है आगे। और मैं समझ रहा हूं जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आपको FII रूट और FPI रूट में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखेगा PSU बैंक्स में। और वो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली करेगा। अब ये आएगा कब? ये आएगा जब आपका एक तो टैरिफ की क्लियरेंस आ जाएगी, उसके साथ साथ जो रुपी डेप्रिसिएशन है वो कहीं भी अरेस्ट अगर होगा ना, उसके बाद आप देखिएगा सबसे क्लोज कंटेंडर्स PSU बैंक्स बनने वाले हैं फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ये एक चीज भी हमें नजर रखनी होगी
जो कि हम पीएसयू बैंक्स पिछले 3-4 महीने से कवर कर रहे हैं, अभी एक नई न्यूज उसमें ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो है वो आप तब होते हुए देखेंगे जब एफआईएस का मूवमेंट भी पीएसयू बैंक्स में अच्छी तरीके से मोबिलाइज होता हुआ आपको दिखेगा। चलिए, तो बाकी डिटेल जो है ना वो सस्ते शेयर इस बार का देखना मत भूलिएगा। छोटे शेयर जो है वो सैटरडे के दिन दोपहर 2 बजे उसमें हम लोग थोड़ा और डिटेल में चले जाएंगे। बैंकों पे इस बार थोड़ा ज़्यादा फोकस कर देंगे। लेकिन कोई बैंक में और कहीं फ्रेश बाइंग की सलाह है? प्रदीप सर से भी मैं पूछूंगा, आपसे भी। पीएसयू बैंक पे आज सुबह भी बातचीत हुई, एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा पे, लेकिन इसके इतर रचित सर कुछ है आपके दिमाग में जो आपको लग रहा है कि हाँ खरीद सकते हैं? सर एक है सबसे प्यारा, नहीं चला अभी तक, पीएनबी। ये स्टॉक पे मैं बोल रहा हूं सर, सबको बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, नॉट टू फॉरगेट, कोई स्प्लिट बोनस का एग्जीक्यूशन नहीं है, बहुत हायर लेवल से बहुत अच्छा करेक्शन कर दिया है और अभी भी ये चला नहीं है। इस पे बहुत क्लोज फोकस रखिएगा। और सर एक न्यूज की जो हम बात कर रहे थे, जो कि अभी सिर्फ स्ट्रीट में मूव कर रही है, बहुत क्लैरिटी नहीं है, उस पर्टिकुलर न्यूज पे ये आ रहा है कि सारे पीएसयू बैंक्स को ना ये मर्ज कर देंगे बड़े बड़े बैंक में। उसमें एक बहुत क्लोज कंटेंडर आपका पीएनबी भी निकल के आता है, देश के चुनिंदा बहुत बड़े पीएसयू बैंक्स में से है। इसमें बहुत सारे बैंक्स के मर्जर की बात हो रही है, कैनरा बैंक, पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक और कोई फोर्थ बैंक होगा। तो ये रीजन वाइज डिवीजन करके और कंपाइलेशन करने की बातें कर रहे हैं। पीएनबी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, उसका इन लेवल्स पे भी अच्छा लग रहा है। कभी भी आपको करेक्ट होके 102 104 लेवल पे मिले, वहां पे और अच्छा हो जाएगा। एक बहुत अच्छे अपसाइड के लिए ये तैयारी कर रहा है, इसमें जरूर आप पोजीशन बना के रख सकते हैं। चलिए ठीक है। प्रदीप सर, आपका कोई फेवरेट काउंटर पीएसयू बैंकों को लेकर के? देखिए, इंडियन बैंक मेरा ऑलवेज फेवरेट पहले भी था और 640 से मैं रिकमेंड करते आ रहा हूँ, अभी 713 के आसपास आ चुका है। तो इसमें मेरा 700 और 750 के आसपास का टारगेट था। मुझे लगता है कि अभी भी ये मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा, उल्टा मैं और रिवाइज करूँगा। मैं अभी 825 मुझे लगता है कि इसका टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट 2 से 3 महीने का व्यू रहेगा। इंडियन बैंक को आप एक बार लॉन्ग करके जाइए। और कैनरा बैंक भी अच्छा लग रहा है। कैनरा बैंक मुझे लगता है कि एक बार ये जो एक 125 126 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है, अगर इसको क्रॉस करता है एक बार, आपको बहुत ही जल्दी 165 170 भी आते हुए दिखाई देंगे। तो इंडियन बैंक और कैनरा बैंक। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। और अगली टिप्पणी जो है आ रही है पटेल, योगेश पटेल जी की, और ये कह रहे हैं सर कि बीएल पे मैंने 366 में 90 शेयर लिए हुए हैं, क्या करूं? तो लगातार बात कर रहे हैं। आज भी सुबह बात हुई है हमारी डिफेंस को लेकर के। अभी 2:30 का सेगमेंट अपलोड भी हो जाएगा। 400 के आसपास चल रहा है और 398 399। रजी सर, क्या रिव्यू है आपका बीएल को लेकर के? बिल्कुल आराम से होल्ड करिए, अच्छा शेयर अच्छे दाम पे ले रखा है। और क्वांटिटी अगर आपको कभी बढ़ाने का मन करे तो मैं आपको बोलूंगा अपने भाव का इंतजार ना करें। कभी भी आपको किसी भी करेक्शन में ये अब 376 378 लेवल्स पे भी दिखे तो आप अपनी पोजीशन और इंक्रीज कर सकते हैं। जिस तरीके से ये चल रहा है मैं समझता हूं बहुत कंफर्टेबली आपको 424 और फिर 464 के लेवल दिखाने का दमखम रखता है। पोजीशन बना के रखें और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसको पेटी में बांध के रख दें। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, ध्यान ही देना बंद कर दें। ध्यान देना। अभी खरीद सकते हैं क्या जो लोग, मतलब क्योंकि हर रोज नए व्यूअर भी जुड़ते हैं? सर चाहें तो यहां भी खरीद सकते हैं, बट मैं 376 के लेवल्स पे ना, अगर आप यहां भी खरीदते हैं तो 376 पे मैं बोलूंगा आप अपनी पोजीशन जो स्टैगर्ड मैनर की हम बाइंग की बात करते हैं, तो स्टैगर्ड मैनर में लोअर लेवल पे 376 के आसपास भी खरीद सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है रचित जी आपसे मैं इरडा पर जानना चाहूँगा। 2-3 टिप्पणियाँ यहाँ पर आई हुई है, क्या करना चाहिए अभी? रिकवरी आई है अब 150 के आसपास सर, थोड़ा सा सुस्ता रहा है। 154-55 का लेवल देखने को मिल रहा है, 1% नीचे। अभी क्या करना चाहिए सर? पावर में दम आएगा नहीं आएगा, क्या करें अब? इरडा जो लोग होल्ड करके रखे हैं उनके लिए भी, और क्या यहाँ पर अभी कोई गुंजाइश है नई खरीदारी की? सर मतलब ये आयरनी बन चुकी है। आप देखिए कि जिन जिन सेक्टर्स की बात करी सब में पावर आ गया, पावर में पावर डालने की कोशिश कर रहे हैं, पावर में पावर नहीं आ रहा है। मार्केट तक में पावर आ गया, बैंक निफ्टी में पावर आ गया, पीएसयू जैसे, मतलब ऐसा सेक्टर जब मैं बात कर रहा था तो इनिशियली मेरे को कुछ कुछ ऐसे मैसेजेस भी आ रहे थे कि कहां तुम दिमाग लगा रहे हो, परफॉर्म नहीं करेंगे।
उन तक में पावर आ गया, इस पावर में पावर नहीं आ रहा है। अब सर मैं समझता हूं कि देखिए फेस्टिव सीजन में जिस तरीके से कंजम्पशन बढ़ रहा है, आप फ्रिज एसी टीवी सब लगा रहे हैं, थोड़ा और बढ़ाइए, क्या पता इसी कारण से पावर में पावर आ जाए। बट अब इसमें करना क्या है सर, ऑन अ सीरियस नोट, देखिए जिन लेवल्स पे चल रहा है, हम बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, जब भी आपको 145 142 लेवल्स पे ये काउंटर मिलता है, वहां पे आप अपनी पोजीशन बनाइए, बट डू नॉट एक्सपेक्ट, बार बार हम बोल रहे हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट स्पेसिफिकली इरिडा में कि कोई बहुत मैजिक होगा। इरिडा को चलने के लिए सबसे पहले 168 रुपए के ऊपर क्लोजिंग करनी होगी, उसके बाद आएगा इसमें एक मूवमेंट, और वो मूवमेंट जो है वो इसको हायर लेवल्स पे लेके जाएगा। सबसे पहले लेवल 168 के ऊपर जो खुलता है वो खुलता है 192, और 192 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 224। बट मैं वापस बोलूंगा, इरिडा जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन करके रखा हुआ है, पूरे पावर सेक्टर में मूवमेंट आने के भी कुछ टाइम बाद इसमें मूवमेंट आएगा। नो नियर टर्म मैजिक, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अगर आप इसको टाइम दे सकते हैं ये आपको रिटर्न देगा, बट अभी कुछ नहीं। और फ्रेश एंट्री यहां पे नहीं, नीचे 144 लेवल्स के आसपास है, वहां हम देखेंगे फ्रेश एंट्री, अभी कुछ नहीं करना है। अभी फ्रेश एंट्री के लिए सलाह नहीं है। ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच चलते हैं अगली टिप्पणी की ओर, अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न जो है आया है अरमान अली साहब का शक्ति पंप को लेकर के। शक्ति पंप पे सर इन्होंने लिया हुआ है 865 के आसपास, 160 शेयर यहाँ पर इन्होंने लिए हुए हैं। अभी अब प्रेशर बढ़ता हुआ 1.5-2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? 852 के आसपास का भाव है और अरमान अली साहब ने 865 पे लिया हुआ है, 12-13 रुपए के नुकसान पे हैं। शक्ति पंप पे अभी क्या सलाह देंगे आप? अब देखिए विपुल जी, मुझे तो लगता है कि स्टॉक ऑलरेडी एक डबल टॉप फॉर्मेशन किया है, ऑलमोस्ट 1040 के आसपास। देखिए वीकली चार्ट में रेसिस्टेंस लेके लगातार लास्ट 8 वीक्स हो गया नॉन स्टॉप नीचे ही आ रहा है। सो सपोर्ट भी है ऑलमोस्ट 800 के अराउंड। मुझे लगता है कि 815 से लेके 840 के जो रेंज है, इस रेंज के अंदर स्टॉक थोड़ा टाइम करेक्शन करने वाला है। अब उनका बाइंग थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में है, मुझे लगता है कि आप बने रहिए। ऐसा कोई फंडामेंटली खराब नहीं है कि स्टॉक नीचे आ जाएंगे, लेकिन सपोर्ट के आसपास घुमा है। मार्केट भी थोड़ा बहुत अभी कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा आप अगर टाइम देंगे तो 900 के ऊपर एक्चुअल में इसका मूवमेंट अगर आना है तो 900 के ऊपर पॉसिबल होगा। तो 900 के ऊपर पहले जाने दीजिए, उसके बाद स्टॉक पे एक बार मोमेंटम और हायर टाइम फ्रेम में आपको आते हुए दिखेंगे। एक बार तो हमने कॉल भी दिया था 1000 के ऊपर, ये 1200 तक भी गया था। उसके बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग भी हमने कराया, उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया। तो अभी के लिए 800 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। 900 के ऊपर इसके ऊपर इसमें रैली पॉसिबल होगा। 900 के ऊपर जो रैली होगा उस रैली में स्टॉक फिर से आपको 1150-1200 तक जाते हुए दिखेंगे। चलिए ठीक है। इस बीच काफ़ी तेज़ी के साथ रिकवरी यहाँ पर आ रही है। मझगांव डॉक पे इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 1.25% के आसपास की मजबूती, 1972। रचित जी देखिए जरा क्या कर लग रहा है यहाँ पर, जरा इसका अगर हो सके तो गूगल फाइनेंस का चार्ट भी दिखा दीजिए। एकदम से रिकवरी आई है। क्या करना चाहिए सर अभी मझगांव डॉक? आज चूँकि बड़ा दिन है इन तमाम कंपनियों को लेकर के, तो कुछ खबर आती है तो देखते हैं, लेकिन अभी के लिए क्या सलाह रहेगी? 2972 का लेवल अब आ चुका है। देखिए सर, प्रैक्टिकली जिस तरीके से ये भागा है, मतलब इफ आई एम प्रीटी करेक्ट विद द फिगर्स, क्योंकि कई बार मैं गलत हो जाता हूँ, और लोअर लेवल्स पे कहीं 26-30 लेवल्स पे हम ये बात कर रहे थे। अब जिस तरीके से भाग रहा है ना, अब यहाँ पे क्योंकि बोलते हैं ना बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज वाली सिचुएशन ज्यादा डेवलप होती हुई दिख रही है। 2966 रुपए चल रहा है। ये न्यूज आते ही एक बार 3080 लेवल्स तक जा सकता है। जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया था, जिन लोगों ने इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया था, उन सबको मैं बोलूंगा कि 3086 रुपए पे एक बार 3080-3086 पे अपना प्रॉफिट बुक करें। जिन लोगों ने इसको मीडियम टर्म के लिए लिया था, उनको बोलूंगा 25-30% पोजीशन अपनी यहां लिक्विडेट कर दें। न्यूज आने के बाद फिर जैसे आज आप ऑटो में करेक्शन देख रहे हैं, वैसे ही इन सेक्टर्स में भी, इन स्टॉक्स में भी करेक्शन देखेंगे।
तब लोअर लेवल पे हम वापस पोजीशन बना लेंगे। और मीडियम टर्म वालों को मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ, 25-30% पोजीशन लिक्विडेट करने के लिए। मान लीजिए कि अगर नहीं आता है इस लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग, तो हमारे पास 3400 के लेवल्स होंगे। बट जिन्होंने ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया था ना, वो प्लीज वहां पे बुक कर लें, क्योंकि उस लेवल को हिट करने के बाद एक बार ये नीचे आ सकता है। प्रदीप सर जरा फटाफट देखिए जरा एससीआई के चार्ट को भी, यहाँ पर भी शार्प रिकवरी है। ये पूरे सेक्टर में एकदम से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। एससीआई भी हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से रिकवरी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय 4% ऊपर, अब इस समय इंट्राडे हाई के आसपास पहुंचने की कोशिश करता हुआ 233.99 इंट्राडे हाई है, 233 के आसपास 232.85 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। क्या करेंगे सर? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। इसमें मूव आना पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि लास्ट टाइम में हमने देखा था कि 240 के आसपास से स्टॉक नीचे आ गया था, तो फिर से स्टॉक 200 के आसपास एक बॉटम बनाया। बॉटम बनाने के बाद धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। और आपने और रचित सर ने बहुत पहले डिस्कशन किया है स्टॉक को लेके भी, और ओवरऑल स्टॉक को, इंडस्ट्री को लेके भी, कि शिपिंग को इंफ्रा का दर्जा मिल सकता है। और मैंने भी वो वीडियो देखा था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर एससीआई ये 240 के ऊपर एक बार वीकली क्लोजिंग दे देता है ना, तो मुझे लगता है कि उसके इसमें ये फिर से 285 300 तक जाने का पोटेंशियल इसमें है। सो कहीं ना कहीं सुबह से ट्राई कर रहा है, मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी 230 को होल्ड कर पा रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। सो मेरे लिए मुझे लगता है कि अभी 10 रुपीज़ ऊपर एक रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर क्रॉस होने पे ये स्टॉक आपको 300 तक जाते हुए दिखेंगे। 295 से लेके 300 का मेरा टारगेट है। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, आप बने रहिए। आप चाहो तो फ्रेश बाय भी करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 220 230 पे मैं फ्रेश बाय करने के लिए रेडी हूँ। मैं एक बार बेच के आऊँगा 300 के आसपास, 290 के आसपास। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि एसीआई उतना ज़्यादा स्पीड के साथ चलता नहीं है जिस स्पीड से कोचिन शिपयार्ड एंड अदर्स काउंटर चलता है। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्टॉक है। अगर 24,300 के उस टाइम पे जब निफ्टी, बैंक निफ्टी नीचे था, उस टाइम पे भी 200 को ब्रेक नहीं किया, कहीं ना कहीं 200 के आसपास मल्टीपल एक सपोर्ट बन चुका है। तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट बनने के कारण मैं एक बार इसको होल्ड करने का सलाह दे रहा हूँ। चलिए चलिए, इस वक्त आप देखिए ज़बरदस्त रिकवरी यहाँ पर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, शानदार रिकवरी, 4% से ज़्यादा की रिकवरी यहाँ पर जो है मजबूती जो है देखने को मिली। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस खबर का हमें इंतजार था, जो है मंजूरी यहाँ पर मिल गई है। और ये इस वक्त सूत्रों के हवाले से कुछ एक मीडिया हाउसेज में जो है वो रिपोर्ट्स आ रही है। शिपिंग सेक्टर के विकास के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला, ये जो है आपको बता दें, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें आ रही हैं। 70,000 करोड़ रुपए की 3 योजनाओं को हरी झंडी दी गई है शिपिंग सेक्टर के लिए। 25,000 करोड़ रुपए की शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम को मंजूरी दी गई है कैबिनेट की इस मंजूरी में। और आपको बता दें 25,000 करोड़ रुपए का मैरीटाइम जो है डेवलपमेंट फंड का बंदोबस्त करने की बात की गई है। इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए की शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम की भी बात की गई। 3 योजनाएं रहेंगी। ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग मेगा क्लस्टर को जो है वो सहायता देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो शिप बिल्डिंग को लेकर के आज सुबह से हम लगातार बातचीत कर रहे थे, कैबिनेट की मंजूरी मिली है। और यही वजह है जिस तरीके से रिकवरी यहाँ पर आती हुई हम देख रहे हैं तमाम शिपिंग शेयरों के अंदर, जीआरएससी हो, एससीआई हो, मझगांव हो, इन सब में शानदार रिकवरी। 70,000 करोड़ रुपए की 3 योजनाओं को दी गई है हरी झंडी। ये सुबह से हम आपको खबर बता रहे थे। एक बार जरा वो थंब भी दिखा दीजिएगा। ये हमने 4 दिन पहले जो है ना, ये आज लोग बात कर रहे हैं, 4 दिन पहले हम जो है हमने जो है ये स्टोरी, ये देखिए, ये 3-4 दिन पुरानी, ये रचित जी और प्रदीप जी थे। उससे पहले 1 महीने पहले रचित जी ने इस बारे में बात की थी। तो लगातार अक्रॉस द बोर्ड हम आपको जो है आगाह बता रहे थे कि यहाँ पर जो है अभी बाइंग आ सकती है। और अब देखिए यहाँ पर शानदार मूव वहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग जो है लगातार हम दिखा रहे हैं आपको। और इसके अलावा जीआरएससी अब इस समय जो है 2% के आसपास की मजबूती नए इंट्राडे हाई पे। रचित सर, आपका कमेंट, करीब 2% ऊपर जीआरएससी के साथ साथ ओवरऑल इस खबर पे आपका कमेंट। सर देखिए, ये एक्सपेक्टेशंस हम रख रहे थे, अभी फंड एलोकेशन हो गया है। और सर स्टेटस चेंज का थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं समझता हूं वो भी आएगा। और स्टेटस चेंज आने के बाद सर मैं आपको एक चीज बताता हूं, और सब दर्शक थोड़ा सा इसको समझने की चेष्टा करिएगा। जितने भी इंफ्रा फंड होते हैं, उन सारे इंफ्रा फंड को एक सेट एलोकेशन करना पड़ेगा शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर। अभी हमने फर्स्ट पार्ट देखा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस देखा है। न्यूज इंफ्रा की जैसे ही आएगी ना, आप इसमें देखिएगा, जो हम सर 4 दिन पहले बात कर रहे थे, वो बात मैं वापस से रिआइटरेट करूंगा कि इट इज जस्ट द डॉन ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री।
डॉन मतलब गुंडे वाला नहीं, सूरज उगने वाला डॉन जो है वो शिपिंग इंडस्ट्री का होता हुआ आपको दिखेगा। ये पूरा का पूरा सेक्टर मल्टी बैगर बनेगा। गवर्नमेंट ने मुहिम चालू कर दी है, देखिए आगे आगे डेवलपमेंट होंगे, और मैं समझता हूं आने वाले समय में आपको फ्रेश एंट्री भी आती हुई दिखेगी, और जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं वो भी आपको अच्छे से परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। जरा फटाफट जरा हमारे जरा कुछ एक शेयर लेकर के आ जाइए सर, जरा जीआरएससी को देखिए ना। और प्रदीप सर आप भी जरा एक बार नजर बनाइए कि मतलब कहीं पे कुछ खरीदारी के मौके बन रहे हैं क्या, मझगांव, कोचिन, शिपयार्ड, इन सब में जो है सबके अगर हो सके तो जरा गूगल फाइनेंस के चार्ट भी दिखाते रहिएगा, क्योंकि शानदार मोमेंटम इंट्राडे चार्ट पे इस समय देखने को मिल रहे हैं और ज़बरदस्त रिकवरी आती हुई सब में। जीआरएससी पे रचित सर आप बत देखिए, तब तक कोचिन शिपयार्ड आप खोल के रखिए प्रदीप सर। सर जीआरएससी ने एक हल्का सा ब्रेकआउट दिया है, बट मैं कंप्लीट बाइंग नहीं बोलूंगा। 2705 रुपए पे अगर आप खरीद रहे हैं और ऐसे ट्रेडिंग बेट लेके चल रहे हैं, 2981 का आपका टारगेट होगा, 2981 का। और इसमें जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा डीप है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा 2562। ये एक ट्रेडिंग बेट है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट मीडियम टर्म के लिए कर रहे हैं तो यहां पे आप एक बार को फॉर द टाइम बीइंग पोजीशन बनाइएगा, बट लोअर लेवल पे जहां भी आपको मिले 2360 लेवल्स तक आप पोजीशन बनाते रहिएगा। और मीडियम टर्म के लिए आपका पहला टारगेट जो खुलकर आएगा वो आएगा 3500 का। 3500 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ सकते हैं। 2981 तक के टारगेट, 3500 एक आगे का टारगेट, पहले का उससे पहले 2981, ये अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मतलब चूंकि बड़ी खबर है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, खरीदारी भी हो रही है, तो काफ़ी कुछ एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए जरा बात कर लेते हैं कोचिन शिपयार्ड पे जो है, फटाफट प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप सर आपकी टिप्पणी कोचिन शिपयार्ड। बिल्कुल सर, देखिए जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। बाकी न्यूज सर ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइस के साथ, इसीलिए देखेंगे ओवरऑल सेक्टर में मोमेंटम नहीं आ रहा है। मतलब आपने जब मुझे बताया मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मोमेंटम टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन के सामने, तो इसीलिए अभी फ्रेश इमीडिएट लेवल पे बाय करने का ऐसा कोई सलाह नहीं है। लेकिन जिनके पास पहले होल्डिंग्स था आप बने रहिए। और एक इसमें ऐड चीज हो गया, बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि ये 2350 2400 के ऊपर बहुत जल्दी जाने वाला है, लेकिन 2-1 दिन के लिए भी बाय करने का अभी कोई सिचुएशन नहीं बनते दिखाई दे रहा है। अभी तक तो मतलब 1:50 हो रहा है, अभी भी नहीं कुछ भी मोमेंटम आया है। तो मुझे लगता है कि एक बार 2-1 दिन के लिए बाय नहीं करना चाहिए। अगर आपको बाय करना है तो एटलीस्ट दिसंबर तक होल्ड करना चाहिए। तो 2250-2300 तक टारगेट आपको कोचिन शिपयार्ड में आते हुए दिखेंगे। चलिए 2250-2300 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन इस खबर पे मतलब हमने सबसे पहले रिएक्ट किया, सबसे पहले हम लगातार आपको बता रहे थे, और वाकई में मतलब सेल ऑन न्यूज़ रचित सर जो है वाकई में इसका सूत्रधार आप ही हैं, और काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा। और सेल ऑन न्यूज़ होता है तो थोड़ा सा अब ये समय जो सही कह रहे हैं प्रदीप जी कि अब थोड़ा सा डिस्काउंटेड थी खबर, लेकिन फिर भी अगर आपने सही समय पे सही एंट्री ली होती तो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में आप लोग बैठे होंगे। बाकी लेवल्स क्या हैं, अभी क्या करना नहीं करना है वो हमने आपको बता दिया। लेकिन हाँ, अभी 2:30 बजे भी जो है आप चाहें तो हमारा एक कार्यक्रम डिफेंस को लेकर के हम लगातार कवरेज कर ही रहे हैं, तो आज देख सकते हैं आप डिफेंस स्टॉक्स में अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसमें ये तमाम शेयर भी हमने डिस्कस किए हैं, इसके अलावा बाकी शेयरों को लेकर के भी बातचीत हुई है, तो आप देख सकते हैं अरुण मंत्री जी और अंशुल जैन जी, अमित जैन जी, इन सबके जो है प्रतिक्रियाएँ वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए तो 2:30 बजे जो है जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा तब बात करेंगे इस पर। चलिए अगली जो है टिप्पणी पर बातचीत करते हैं, और इससे बाहर निकलते हुए कह रहे हैं कि आज मेरा सवाल एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर पे, ये मतलब एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब सवाल आ रहे हैं, क्या बात है। सत्य ढाली जी, प्रदीप जी जरा देखिए, आप कह रहे हैं कि विपुल सर आज अगर मेरा सवाल नहीं लो तो मैं आपको देखना बंद कर दूंगा। अरे गुरुदेव डराइए मत, मतलब ऐसे मत करिए। 1500 शेयर हैं, 566 रुपये पर लेकर के बैठे हुए हैं, 566 पे लिए हुए हैं, 560 के आसपास चल रहा है, 5-6 रुपये नीचे हैं। इसमें इतना दबाव, इतना पैनिक क्यों? प्रदीप सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? बहुत ही एक अच्छा सा यहाँ पे करेक्शंस हो रहा है, उसके बाद एक बाइंग आ रहा है, एक वीकली चार्ट में फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन एक करेक्शन इसमें सर अभी भी बाकी है। मुझे लगता है कि ये 525 530 तक एक बार एज ए हेल्दी करेक्शंस के तौर पे नीचे आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से मोमेंटम में है, अगर करेक्शंस में नहीं भी आता है, अगर आप पूरा सेफ जाना चाहते हो स्टॉक मार्केट पे, तो देखिए सेफ होता नहीं है, लेकिन अगर आप ये जो हेल्दी करेक्शन है इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि एक बार ये 520 से 535 के आसपास आपको एंट्री होना चाहिए इसका। और टारगेट जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये मोटा मोटा आप 680 700 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है।
ठीक है सर, तो उत्तर आपको अब मिल गया होगा। इस बीच अगली टिप्पणी पे सर आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी टाइम हो गया जो है बहुत टाइम बाद प्रदीप जी की उपस्थिति में जो है सवाल आया है सुजलॉन को लेकर के, और ये तो मतलब गुड़िया बाबू जो भी सुई धागा जो भी है, चलने तो नहीं चलना तो नहीं चलना। क्या करें सर, सुजलॉन 58 रुपये के आसपास टिप्पणी आपकी रचित सर, बताइए। और कुछ टिप्पणी हो नहीं सकती सर, क्योंकि चल तो रहा नहीं है। देखिए प्रैक्टिकली अब इसने तो मूवमेंट ऐसा कर दिया, और सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो गुड़िया थी ना, दुर्गा पूजा में किसी पंडाल में रखकर आ गए हैं, पक्की बात है। जो जितनी उन देवी की पूजा हो रही है वो और रिइंफोर्स हो रहा है। बेचारे ने बिल्कुल ही चलना बंद कर दिया है। और मैं मिल लेता इनसे, मिले नहीं है वो बात अलग है, मिल लेता तो शायद चल जाता। चलिए जोक्स अपार्ट, बट इन रियल टर्म सर अभी देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि कोई नियर टर्म में मूवमेंट आने वाला है। एक रेंज है, जैसे निफ्टी की रेंज है वैसे इसी की रेंज है। लो लेवल पे 52 54, हायर लेवल पे 62 66। इस रेंज में यह भी मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। 66 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद कुछ होगा। फॉर द टाइम बीइंग कुछ नहीं हो रहा है, बने रहें। बट हाँ, एक चीज मैं बताता हूं, इट इज डाउन, इट इज नॉट आउट, इट इज कंप्लीटली नॉट आउट। अभी आप रिजल्ट्स देखेंगे, उसके बाद मूवमेंट आना वापस से इसमें चालू होगा। एंड नॉट टू फॉरगेट, हमने कुछ महीनों पहले जो मूवमेंट देखा था, ये एक्सपर्ट ही रखता है ऐसे ऑल ऑफ अ सडन मूवमेंट करने के लिए। 3-4 दिन तक मूवमेंट करेगा, नई लेवल्स अप्रोच करेगा। 66 के ब्रेकआउट का इंतजार करिए, उसके बाद आप देखिएगा वापस से अपने मूव को ही कंटिन्यू करेगा। ओके, चलिए सर, जरा प्रदीप सर जीएमडीसी बताइए। उत्कर्ष कुमार जी जानना चाह रहे हैं, 100 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं 597 पे। अच्छा, एक सवाल मिस हो गया, मैंने सोचा था अभी डिस्कस करेंगे। किसी ने 10,000 शेयर किस पे लिए थे? कह रहे प्रदीप जी की कॉल थी, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो मैं ढूंढता हूँ अगर वो सवाल मिल जाए तो। खैर अब समय भी प्रदीप जी के पास समाप्त हो गया मेरे ख्याल से। लेकिन जीएमडीसी सर 100 शेयर हैं 597 के रेट पर, 2 मंथ का व्यू है, क्या करना चाहिए सर, ये समझना चाह रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी उत्कर्ष कुमार जी के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि एक बार ये एक हेल्दी करेक्शन हो सकता है। उस हेल्दी करेक्शन में थ्रेट है इसमें 580 575 तक जा सकता है, लेकिन फिर से स्टॉक घूम के एक बार फिर से आपको 680 एंड 700 की तरफ जाने का कोशिश हो सकता है। तो 700 के आसपास टारगेट है, लेकिन पहला एक बार आपको करेक्शन से यहाँ पे होना है। कल भी हमने कॉल दिया था 600 पे, आई थिंक रचित सर भी थे सुबह। तो 630 का 635 का मेरा टारगेट था, वो अचीव हो गया। फिर से अभी हेल्दी करेक्शन होना है, हेल्दी करेक्शन के बाद फिर से 700 की तरफ बढ़ेगा सर। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा सर। हाँ दीजिए सर, बिल्कुल। आप मतलब इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेकर सर हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा या हमारे कंपनी का कोई भी पोजीशन नहीं है, एंड नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। एंड स्टॉक मार्केट पे कोई भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता है। सो आप एक बार खुद से स्टडी कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। एंड बहुत सारे स्टॉक है जो डिस्कशन हुआ है, हो सकता है कि सर हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में है, मेरा पोर्टफोलियो में नहीं है। सो नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, एंड रचित सर आपको, थैंक यू सो मच। हाँ कुछ कह रहे थे, हाँ जब बोल दीजिए सर, बोल दीजिए। एक सेकंड सर, चीज जानना चाह रहा था, ये आपको इतनी जल्दी लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए हो रही है? ना कहीं और जाना है। नहीं, लॉन्ग ड्राइव पे आधा घंटा बाद जाना है, और एक शो है मेरा अभी, तो उसके बाद मुझे ड्राइव में ही जाना है आज थोड़ा। हाँ तो लॉन्ग ड्राइव में सर जाते हैं तो ये तो बता दीजिए सर, किसके साथ रहे नहीं हैं? सर, अकेला जा रहा हूँ बस। गाना अकेले कौन जाता है लॉन्ग ड्राइव पे सर? मतलब या तो अकेला तब जाता है, या तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, है ना, कि मतलब इस समय बहुत किसी से बात करने का मन नहीं है, बहुत वो आपका चेहरा देख के मुझे लग नहीं रहा है, नया चश्मा लेकर के, है ना। और जैसा उन्होंने मतलब बताया, जाते इस बीच एक ब्रेकआउट आया, मैं जाते कॉल देना चाहूंगा। बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये कॉल हमारे पास नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी का नाम है मुंजो लिमिटेड, मुंजाल ऑटो लिमिटेड पे करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। अभी 101 के आसपास चल रहा है। ये स्टॉक पे जबरदस्त एक ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है कि स्टॉक का टारगेट होना चाहिए 105, और सेकंड टारगेट 115, 105 115 लगभग। मुझे लगता है कि 10 से 12 दिन का एक बार आप प्लान बना लीजिए, और करेंट जोन से बाय करके जाइए। एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर मेंटेन करके जाना है। स्टॉप लॉस होगा अभी 94.50 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और करेंट जोन से बाय करके जाइए। चलिए, तो मुंजाल ऑटो पे खरीदारी करने की सलाह दी गई है। यहाँ पर 115 के टारगेट, 105 115 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब 105 वाला 4 रुपये दूर 3-4% का आप मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 8% की तेजी ऑलरेडी है यहाँ पर। तो 105 115 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए आप यहाँ पर 94 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस, और 105 115
15 के लक्ष्य के साथ यहाँ पर बने रहने की, खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। अभी फिलहाल के लिए 101 रुपये 77 पैसे पर ट्रेड करता हुआ 9% की तेजी, धुआंधार रफ्तार मुंजाल ऑटो में देखने को मिल रही है और यहाँ पर 94.5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। तो 2 कॉल अब तक के लिए आ गए हैं यहाँ पर, दीपक फर्टिलाइजर और मुंजाल ऑटो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाते जाते अच्छा, ये मुंह बंद करने का एक नया तरीका निकाल लिया कि जैसे कुछ बोलना शुरू करो, चले गए हैं, जैसे कुछ बोलना शुरू करो एक कॉल दे दो, है ना, अपने आप आदमी कॉल में उलझा रहेगा। 102 के आसपास पहुँचता हुआ। क्या रचित सर, मतलब क्या करवा के मानेंगे आप, वाह। चलिए जरा मानस जी फोन लाइन पे हैं हमारे साथ, जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। मानस जी को नमस्कार। विपुल जी को जय माता दी। जय माता दी। मानस जी कहाँ से बोल रहे हैं मानस जी आप? अहमदाबाद से बोल रहा हूँ सर। केम छो सर, सब मजा में? सब मजा में सर। बस एक चीज बोलना चाहूंगा, रचित जी तो अभी लाइन पे हैं, प्रदीप जी जा चुके हैं। हाँ हाँ। बट ये रचित जी और प्रदीप जी की जो जोड़ी मैं जो एंजॉय करता हूँ सर, थैंक यू। वो मतलब उस पे विपुल जी तड़का लगाते हैं। और आपको बोलना चाहूंगा, जो व्यूवरशिप आपकी कभी कभी कम दिखती है और बढ़ जाती है ना, उसका रीजन एक ये भी है सर। क्या क्योंकि क्या? मैं खुद हट जाता हूँ, मुझे इनके साथ बड़ा मजा आता है सर। अच्छा नहीं नहीं, कम हो जाने का क्या कारण बताया आपने, जरा फिर से बताइए, थोड़ा सा मिस हो गया मुझसे। मैं ये बोल रहा था, जो मजा प्रदीप जी और रचित जी के साथ आता है, हाँ, जो ये जोड़ी के साथ मजा आता है, और जो विपुल जी का उसके ऊपर तड़का लगता है ना सर, ओह, बाकी ये 2 जोड़ी और भी प्लेटफॉर्म्स में जाती है, लेकिन जो विपुल जी का प्रभाव रहता है ना, वो बाकी जगह नहीं मिल पाता। अरे सर थैंक यू, आप थैंक लोग यू। का शो अल्टीमेट है सर। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मानस जी, और थैंक यू। आपको हमारी जो ये तिकड़ी है वो अच्छी लग रही है और हम उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा हम इस तरह के कार्यक्रम लेके आएँ कि भाई जो दर्शकों को पसंद आ रहे हैं। और हमारा एनालिसिस, हमारी कॉल कैसे लग रहे हैं सर प्रोग्राम हमारे? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं इनफैक्ट आपका मॉर्निंग शो, इवनिंग शो, सारे शो मैक्सिमम कवर कर रहा हूँ टाइम निकाल के। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या करते हैं सर अहमदाबाद में? सर मैं अदानी ग्रुप में हूँ और कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, सर्विसेज। अरे सर ये तो मतलब अलग से बैठा जाएगा आपके साथ कि भाई क्या चल रहा है इस समय अदानी समूह में। रचित जी को भी बुला करके जो है बताइएगा कान में। बिल्कुल सर। सर बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा कॉल एक्चुअली मॉर्निंग में प्रदीप जी ने आस्क ऑटोमोटिव में कॉल दिया था। ओह। 570 की मेरी बाइंग थी, 300 क्वांटिटी। हम्म। और सेम 2-3 दिन पहले उनने केएनआर कंस्ट्रक्शन पे भी कॉल दिया था, तो उस पे भी मैंने बाय करके रखा है जी। क्योंकि अब प्रदीप जी तो जा चुके हैं, तो रचित भाई जो हेल्प कर सकते हैं वो कर दें। बिल्कुल, रचित जी से राय दे देते हैं। और रचित सर कल आप, मैं आपसे बात करूंगा खैर कि कल आप आ सकते हैं कि नहीं, लेकिन अगर रचित जी कल अगर आएंगे तो कल भी हम लोग प्रदीप जी से भी पूछ लेंगे। कल प्रदीप जी से मैं पूछ लूंगा सुबह 10 बजे के शो में अगर आप रहेंगे तो। आस्क ऑटोमोटिव सर, मैं रहूंगा, आपको अभी बोल रहा हूँ। अरे सर बिल्कुल, तो कल आपका आस्क ऑटोमोटिव की कॉल पे उनसे पूछ लेंगे, लेकिन रचित सर से राय आपको बिल्कुल दिलवा देते हैं। सर अभी क्या करना चाहिए? आपने किस रेट पे लिया आस्क? मैंने सर 570 के रेट पे आस्क ऑटोमोटिव लिया है। हाँ। और केएनआर कंस्ट्रक्शन मैंने 213 की रेट पे लिया है। चलिए चलिए जरा पूछ लेते हैं सर, कोई टिप्पणी आपकी रहेगी सर? सर आस्क ऑटोमेशन तो इनकी प्राइस पे ही चल रहा है। और सबसे पहले तो सर मतलब मैं भूल गया, इतनी सारी बातें कवर हो गई। सर एक चीज मैं ऐड करूंगा, ये जिस जगह से आ रहे हैं अहमदाबाद, सर आप मानेंगे नहीं, गरबा के सबसे एक्सपेंसिव पासेस जो हैं वो अहमदाबाद में है। बॉम्बे से ज्यादा हाई रेट गरबा के पासेस की। ये सर मैंने इस बार एक ऐसी रिपोर्ट पढ़ी थी, तो मुझे लगा था कि अहमदाबाद, क्योंकि सर गढ़ है और इतने एक्सपेंसिव, मतलब 3-3 हजार रुपए दिन के पासेस, और सर वो फुल चल रहे हैं। तो ये सर जो एक अहमदाबाद की स्पिरिट है, इसको सलाम। और आस्क ऑटोमेशन की सर जहां तक बात कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें अपनी पोजीशन कंटिन्यू करके रखिए। आई एम सो सॉरी, सुबह का शो प्रदीप भाई ने टारगेट्स क्या दिए हैं वो मुझे नहीं पता, बट जिस तरीके से ये चल रहा है अभी और अपसाइड पे ये है। और पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है, जितना मैं समझ पा रहा हूं, 598, और उसके बाद 624। तो अच्छी कंपनी है और ऑटो एंसेलरी में एक अच्छा ये अपना रोल निभा रही है। इस पे मैं थोड़ा सा आपको फंडामेंटल चेक भी दे देता हूं कि आप जितने भी 2 व्हीलर सेल्स देख रहे हैं ना, मेजॉरिटी जो ब्रेक्स हैं वो आस्क ऑटोमेशन ही कवर करता है। 4 व्हीलर में भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है। तो कंपनी अच्छी है, पोजीशन बना के रखे। स्टॉप लॉस जो प्रदीप भाई ने आपको सुझाया हो उसको मेंटेन जरूर करिएगा। उसके साथ साथ केएनआर कंस्ट्रक्शन मैं समझ रहा हूं। तब तक मैं जरा टारगेट आपको, जब तक आप देख लीजिए, मैं टारगेट बता दूं जो उन्होंने दिया था, मैं तो ढूंढ रहा था।
585 596 के टारगेट हैं, 552 का स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस टारगेट जो दिए जाते हैं उसको आप लोग स्टॉप लॉस तो एटलीस्ट फॉलो जरूर कीजिए, टारगेट भी फॉलो कीजिए। जी सर, आप केएनआर पे बताइए सर। हाँ, वो एक्चुअली सर मेरा और प्रदीप भाई में डिफरेंस ये हो जाता है ना, वो टारगेट्स थोड़े से रीजनेबल हाँ। रखते हैं और मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखता हूँ, इसलिए टारगेट्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, बट हिज टारगेट्स आर कंप्लीटली फाइन। मतलब मैं कहूंगा आप बिल्कुल उनको फॉलो करें। केएनआर कंस्ट्रक्शन अभी थोड़ा सा एक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है और मैं समझता हूं अभी आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, मतलब अभी बहुत इमीडिएट मूवमेंट नहीं, बट अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेता हुआ दिखता है 196 लेवल्स पे। उस सपोर्ट को मेंटेन करता हुआ ये चलता है, फिर लेवल आता है 224 का पहला, और उसके बाद 238। मैं कहता हूं आप पोजीशन अपनी बनाए रखें, कोई ज्यादा रिस्क नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट मंडेन जरूर है बट कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है एट द वेरी फेस ऑफ इट। और ये दो जो लेवल्स आपको सुझाए हैं ये मुझे लगता है आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये बात दोनों पे मिल गई, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर उत्तर मिल गया होगा। तो अब अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं। अब थोड़ी देर में हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो अब हर्ष की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले जरा बोनस एडिक्ट के नाम से अपनी आईडी बनाई हुई है। ये थैंक यू सर, मतलब आप लोग इतने मतलब इतने प्यारे प्यारी आईडीज़ बना रहे हैं, तो द बोनस एडिक्ट के नाम से अपना शुभ नाम भी लिख दिया कीजिए सर, आपके नाम को भी जरा थोड़ा जान लेंगे, थोड़ा दर्शकों को, हमारे दर्शक भी जान लेंगे। तो ये सर करें, रचित सर प्लीज़ बताएं चंबल फर्टिलाइज़र के बारे में। अभी आपने एक फर्टिलाइज़र के बारे में बात की, एक और फर्टिलाइज़र के बारे में ये जानना चाह रहे हैं आपसे। 576 पे लेकर के बैठे हैं द बोनस एडिक्ट जी, क्या टिप्पणी रहेगी? सर 576 पे ये लेके बैठे हुए हैं, इनको ना एक अभी 537 चल रहा है और बहुत टाइम से ना एक ये आप मानिए बेस फॉर्मेशन कर रहा है। और सर आप इसको देख लीजिए, जून स्टार्टिंग से ये बार बार कोशिश करता है, ऊपर के लेवल पे भी जाता है 570 और लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं आपको ये दिख जाता है 514 के लेवल पे, अभी लोअर लेवल के आसपास ही चल रहा है। इस कंपनी का थोड़ा सा मैं आपको चैनल चेक दे देता हूं, इसने अपना पूरा डेट खत्म कर दिया है, हेल्दी इंटरेस्ट पे आउट रेशियो है इस कंपनी का। और अगर हम इसको पीयर कंपैरिजन करें ना तो आप देखें ये करीबन 12 के पीई मल्टीपल पे चल रहा है, और इसके कंपैरिजन में जो पारादीप फॉस्फेट है वो 19 के पीई पे है। अगर आप जीएसएफसी भी देखेंगे तो वो भी रिलेटिवली क्लोज है, बट अपने सेक्टर का एक उम्दा परफॉर्मर है और अभी फॉर द टाइम भी चल नहीं रहा है। बट कोई वरीसम बात नहीं है, अभी चलेगा कब, आप इसको एक बार क्लोजिंग करने दें 576 के ऊपर, जो कि मैं समझता हूं कभी भी और एक और चीज बताया तो अभी आप देखिए रेनी सीजन आपने पूरा का पूरा देखा है, फर्टिलाइजर के नंबर्स आना चालू होंगे, उस टाइम पे मैं समझता हूं ये 576 578 की रेंज को तोड़ेगा और फिर आपको डायरेक्ट लेवल दिखाएगा 634, और 634 के ऊपर मीडियम टर्म में अगर आप इसको रखते हैं, और इसके लिए मीडियम टर्म होगा 3 से 4 क्वार्टर, अगेन मीडियम टर्म के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको 725 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है। एक बेस फॉर्मेशन है, कंसोलिडेशन है, नथिंग टू वरी, आने वाले समय में आपको एक ब्रेकआउट देगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल कर सर एक सवाल और ले लेते हैं, फिर हर्ष के पास चलते हैं। वो सवाल था टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर के, हमारे एक प्राइम मेंबर ने पूछा था, उनका नाम और उनके लेवल्स मेरे दिमाग से निकल गए हैं और सवाल ढूंढने में समय जाएगा, लेकिन वो सवाल मैं चाह रहा था कि आप डिस्कस कर लें क्योंकि हमारे दर्शक थोड़े से नाराज़ भी हो जाते हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट अगर आपने ले रखा है, 2 दिन में अच्छा मोमेंटम बना है सर, मतलब कल भी आज भी जी। बिल्कुल सर, मोमेंटम बना है और टाटा इन्वेस्टमेंट अभी टाटा एक आईपीओ भी लेकर आ रहे हैं टाटा सन्स का, उसको लेके भी बातचीत चल रही है। बट अगर आपने ले रखा है और मीडियम टर्म आप अप्रोच लेके बैठे हुए हैं तो मैं भी आपको कहूंगा फॉर द टाइम बीइंग आप इसमें अपनी पोजीशन का अराउंड 25 to 30% बुक कर लें। और उसके पीछे का एक सिंपल कारण है, मुझे अब डिस्कंफर्ट दे रहा है इसका पीई जो कि जा चुका है 136 तक। अगर आपने ट्रेडिंग बेट ली थी तो भी मैं आपको कहूंगा यहां पे प्रॉफिट बुक कर लें। अगर फ्रेश एंट्री आप सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा थोड़ा सा इसको कूल ऑफ करने दें, क्योंकि इतने रनअप के बाद ना एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट हो जाता है, यहां पे फ्रेश एंट्री एडवाइजेबल नहीं होगी।
फ्रेश एंट्री थोड़ा सा लोअर लेवल पे आता है, अभी 8800 चल रहा है, कहीं भी 8260 के आसपास करेक्ट करके आता है। और इस काउंटर रीजन है, ये लेवल कोई बहुत अनरीजनेबल नहीं है, ये सर एक एक 2 दिन में ये दिखाता है। 8260 के आसपास हम फ्रेश एंट्री इसमें सोचेंगे, और वो फ्रेश एंट्री हम कंटिन्यू करेंगे 6980 लेवल्स तक। मतलब इतना मूवमेंट आपको इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। तो हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक करिए, लो लेवल पे एंट्री करेंगे, और जिन्होंने मीडियम टर्म के लिए ले रखा है वो पूरा अपना डिप्लॉय मत करिएगा। अभी जो मोमेंटम चल रहा है यहां पे एक बार टॉप आउट जरूर होता हुआ दिख रहा है, बट एक दो न्यूज और 9400 तक भी लेके जा सकता है। बट जिन्होंने ट्रेडिंग बेट ली है वो कंटिन्यू ना करें, प्लीज अपना प्रॉफिट बुक करें, ज्यादा बेटर रहेगा। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच सर जरा सवाल याद रखिएगा, डिस्कस कर लिया जाएगा शिपिंग कॉर्पोरेशन। हालांकि हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। अनवर शेख साहब कह रहे हैं कि मतलब अब हेलो वॉइस किंग विपुल सर एंड स्माइल किंग रचित सर, इन्होंने 304 पे लिया है, लेकिन लिया बहुत ऊपर है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कब लिया मुझे पता नहीं।